वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। पूर्व क्लास के अंदर आपने 5.2 के कुछ एग्जाम्पल हो गए थे। आज अपन 5.2 के क्वेश्चंस करते हैं। तो समांतर श्रेणी में 5.2 प्रश्न माला में पहला प्रश्न इस तरह से है, जिसमें एक टेबल बनी है और इस टेबल में देखिए ऊपर ADNAN जो रिक्त स्थान है वो मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन टेबल के लिखे हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर छोड़ दिया है, वो आप खुद करना। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न A, D और N का मान दिया, AN ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये हल करना है AN बराबर सूत्र A प्लस N-1 इंटू D। अब इसमें मान रख दो। A का मान 7 प्लस N का मान आपको 8 दे रखा है, D का मान 3 है। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, टोटल अपने पास कितना आ गया? AN का मान 28। तो रिक्त स्थान में 28 आएगा, लेकिन उत्तर माला में से देख के नहीं लिखना है, आपको हल करना पड़ेगा। ओके। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, पॉइंट वाला। देखिए यहाँ पर 4 नंबर वाले क्वेश्चन को यदि अपन हल करें तो इसमें देखिए आपको N वाला मान ज्ञात करना है, लेकिन सूत्र अपन वही लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। जो मान मालूम है वो रख दीजिए। AN का मान देखिए कितना, तो यहाँ पर AN का मान दे रखा है 3.6, A का मान आपको दे रखा है -18.9, फिर प्लस N तो इसमें ज्ञात ही करना है, तो N-1 इंटू D का मान 2.5, 3.6 बराबर -18.9, 2.5 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 2.5N माइनस 2.5। ओके, ये बन गई अपनी समीकरण। इस समीकरण में इस N वाले पद के सापेक्ष इसका पक्षांतरण कर दो, तो 3.6, 18.9 को इधर लाएंगे, ये प्लस हो गया। 2.5 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस का है, इधर आकर के ये प्लस हो गया, इक्वल 2.5N। ओके, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर देखिए 18.9 और 3.6, जोड़ते समय गलती नहीं हो जाए, 18.9 3.6 पॉइंट सीध में करके जोड़ना है आपको। तो अपने पास कितना आएगा? 22.5। तो ये 22.5, इसमें 2.5 और जोड़ दीजिए, तो अपने पास कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2.5 जोड़ेंगे इसमें तो टोटल हो गया 10, 5, 2 यानी 25.0। तो 25.0 बराबर 2.5N। अब N बराबर मान ज्ञात करेंगे तो 25 में 2.5 का भाग देना पड़ेगा, ये भाग में। अब इसका पहले दशमलव हटाओ, ये मैं इधर लिख देता हूँ। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी भाग 25। भाग देने पर N का मान कितना आ गया? 10। तो इस तरह से यानी सारणी वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है
लेकिन कभी किसी में n का मान पूछ रहा है, जैसे इसमें d का मान पूछा, इसमें an का मान पूछा, इसमें an का मान पूछा, तो इस टाइप के प्रश्न हैं ये आप कर लेंगे। अब प्रश्न माला का अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 2 के अंदर आपको पद पूछ रहा है, किसी में 10वां पद पूछ रहा है, किसी में 11वां, किसी में 50वां पद। 2 ही प्रश्न हैं तो वो तो आप कर लेंगे, उस टाइप के उदाहरण भी मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और इस टाइप का प्रश्न नंबर 3 है आपकी बुक में। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं, तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो कुल पद तो अपन को इसमें दे ही रखे हैं, 1 2 3 पद हैं, इसमें 1 2 3 4 पद हैं। इस वाले में देखें तो 6 पद हैं भाई, 4 तो रिक्त पद हैं और पहला और अंतिम पद दे रखा है। इसमें आपको कौन कौन सा पद दे रखा है, सेकंड एंड फोर्थ, इसमें फर्स्ट एंड अंतिम। तो किस तरह से देखिए, पहला जो है ये इस तरह से हल होगा। पहले प्रश्न में 1 का मान दिया, पहला पद 2, अंतिम पद an 26, पदों की संख्या यहाँ पर है 3 टोटल, और हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा रिक्त है। तो इसको हल करते समय सबसे पहले अपन दूसरे पद का सूत्र लगाएं, तो d का मान नहीं है, तो nवें पद का सूत्र लगा दो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसके बाद में, या फिर इसको आप इस तरह से नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका शॉर्ट बता देता हूं आपको। यहां केवल अपने पास 3 पद हैं, बीच का पद याद करना है, तो मध्य पद के लिए एपी में ये सूत्र होता है, मध्य पद बराबर a प्लस बी अपॉन 2। ए का मतलब पहला पद और बी का मतलब अंतिम पद, यानी तीसरा, बटा 2 बराबर 28/2 अपॉन अपने पास आ गया 14। तो रिक्त स्थान में आप ये लिख सकते हैं, इसलिए a2 बराबर आपका आएगा 14। लेकिन ये 3 ही पदों के लिए हैं। यदि एपी में 3 पद दे रखे हों तो मध्य पद का सूत्र आप ये वाला प्रयोग में लें, जहाँ ए का मतलब पहला पद होगा और बी का मतलब तीसरा पद, मध्य वाला पद निकल जाएगा। अब अपन लेते हैं सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाले प्रश्न में देखिए आपको दिया है एक तो दूसरा पद, एक चौथा पद। दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी। ए प्लस डी का मान 13, और चौथा पद, चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d, इसका मान है 3। ओके, अब इसके बाद में दोनों समीकरण पहले हल करते हैं। घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया, यहाँ पर बचा -2d बराबर प्लस का 10, d बराबर अपने पास आ गया 10/2, लेकिन ये ऋणात्मक होगा। d का मान आया -5। जब d मालूम हो गया तो पहला पद निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से 1 में मान रख दो, इस वाले में ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 1 नंबर में मान रखेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस डी मीन्स -5 बराबर 13, या a बराबर 13 प्लस 5, पक्षांतरण करने पर a का मान 18।
अर्थात पहला पद जो पहला रिक्त है इसके स्थान पे आएगा 18 और इससे अगला ज्ञात करें अपन तो ये पद नंबर कौन सा है? तीसरा। और तीसरा पद अपन कैसे निकालें? तीसरा पद तो निकाल सकते हैं। तीसरा पद इसलिए A3 बराबर हम सूत्र जानते हैं A+2D बराबर A का मान 18 पहला पद है ना, और 2D 2 इंटू -5 बराबर 18 - 10 बराबर 8। इसलिए रिक्त स्थान में पहले में आएगा 18, दूसरे में आएगा तीसरे में आएगा 8। ये एक तरीका हुआ। लेकिन इसी प्रश्न को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में अपन यहां देखें, इसको भूल जाओ। ये कितने पद हैं टोटल? 3। 3 के मध्य रिक्त स्थान ज्ञात करना है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सेकंड नंबर वाले को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, A3 बराबर तीसरा पद मध्य पद वाला सूत्र लगा दो अपॉन 2, ये हो गया 8, तीसरा पद आ गया। अब अपन को यहां पर देखिए दूसरा पद, तीसरा और चौथा मालूम है, तो D बराबर हम ये सूत्र लगा सकते हैं A4 - A3। A4 का मान 3, A3 का मान अभी अभी निकाला 8, तो कितना आया? -5। जब D मालूम है तो हम पहला पद निकाल सकते हैं। इसलिए A1 बराबर हम ये भी तो सूत्र जानते हैं A2 - D, A2 में से D घटा दो तो इस फॉर्मूले के अनुसार A1 बराबर ये हो जाएगा A2 का मान 13 माइनस D का मान -5। कोष्टक में लिखना पड़ेगा, कोष्टक खोलेंगे दोनों चिन्ह गुणा हो जाएंगे, तो मान कितना आया? 18। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं। इस तरह से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। 4 वाले को अपन कैसे करें? 4 वाले के अंदर देखिए पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, तो अपन 4 वाले में तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? an बराबर A + n - 1 इंटू D। इससे D का मान मालूम हो जाएगा। an अंतिम पद कितना? 6। A मीन्स पहला पद कितना? -4 प्लस पदों की संख्या गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही है, डॉट इसमें नहीं है, तो ये हो गया 6 - 1 इंटू D, या 6 बराबर -4 प्लस 6 में से 1 घटाया 5 और D से गुणा करेंगे 5D। पक्षांतरण करेंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, इधर आके 5D। 10 बराबर 5D, या D बराबर अपने पास आ जाएगा 10/5, या D बराबर 2। D का मान मालूम हो गया, तो अपन जानते हैं प्रत्येक पद में D जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, और प्रत्येक पद में D को घटाएंगे तो पूर्व का पद आएगा। तो यहाँ पर पहला पद मालूम है, इसमें 2 जोड़ो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे ये आएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इसलिए अपन को दूसरा पद A2 बराबर पहला पद प्लस D बराबर -2, -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2। A3 ज्ञात करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -2 + 2 बराबर 0। फिर A4 को ज्ञात करेंगे तो अपने पास आएगा 0 + 2 बराबर 2। फिर A5 ज्ञात करेंगे तो 2 + 2 बराबर 4।
तो इस तरह से अपने पास यहाँ रिक्त स्थान पे आएगा -2, इसमें आएगा 0, इसमें 2 और इसमें 4। ये आपका आंसर होगा। तो ये रिक्त स्थान जो कोष्टक वाले आते हैं इनको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। शेष प्रश्न जो बच गए 3 नंबर में वो आप हल करके देखें, फिर भी कोई नहीं आए तो पूछ लेना। एक प्रश्न संख्या 5.2 में 12 है जो कि स्टूडेंट्स ने पूछा है। इसका उत्तर आपको दे देता हूं। 2 समांतर श्रेणी, 2 है समांतर श्रेणी जिनके सार्वअंतर बराबर तथा उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसमें मानना पड़ेगा, माना सार्वअंतर दोनों का सेम है तो अपन D मान लेते हैं। इसलिए प्रथम श्रेणी का 100वां पद यानी A100 पहली श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कर रहा है, बराबर पहला पद मालूम नहीं प्लस 100वां पद मीन्स क्या होगा भाई 99D। एक समीकरण बन गया अपना। दूसरी श्रेणी का 100वां पद, इसको अपन कैपिटल A100 मान लेते हैं क्योंकि ये दूसरी श्रेणी है तो इसका पहला पद कैपिटल A होगा। लेकिन सार्वअंतर सेम है तो 100 पदों के लिए तो यही सूत्र होगा ना, A + 99D, A + 99D। लेकिन इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, क्योंकि दोनों श्रेणियां अलग अलग हैं, इसलिए 100 पदों का 100वें पदों का मान ये सूत्र हो। अब अपन इनमें निकाल दें अंतर, इसलिए 100 पदों का अंतर। जब 100 पदों का अंतर निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, इन दोनों को घटाएंगे यानी A100 माइनस कैपिटल A100 बराबर इसका मान A + 99D माइनस इसका मान कैपिटल A + 99D। अब कोष्टक खोलिए, A + 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D। कोष्टक खोलेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा हो गया। 99D माइनस का 99 प्लस का कट गया, तो अपने पास मान आया A माइनस कैपिटल A। और ये मान अपन को दे रखा है कितना 100, या इसका मान 100 दिया हुआ है, या इसके बराबर 100 ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो इसको हटा दो, आप ये लिख दो बराबर 100 दिया हुआ प्रश्नानुसार, तो इसके बराबर 100 आएगा, इसके बराबर भी 100 आएगा, तो इसके बराबर भी 100 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। 100 पदों का अंतर अपने पास 100 है, ये प्रश्न में दे रखा है। अब इसके बाद 1000वें पदों का अंतर निकालते हैं, इसलिए 1000वें पदों का अंतर, तो पहली श्रेणी में तो A1000 लिखेंगे, माइनस दूसरी श्रेणी के लिए कैपिटल
1000 लिखेंगे। चलो इसमें मान रखते हैं। एक कैपिटल 1000 का मान क्या होगा भाई, स्मॉल a प्लस 999d, यही तो होगा। और दूसरी श्रेणी के लिए ये मान होगा कैपिटल A प्लस 999d। अब कोष्टक खोलो, a प्लस 999d माइनस कैपिटल A माइनस 999d, तो ये तो कट ही गया, 999d कट गया, प्लस माइनस बचा क्या, a माइनस कैपिटल E। लेकिन समीकरण नंबर 3 से स्मॉल a माइनस कैपिटल A का मान 100 है, तो इसके स्थान पे 100 आएगा। समीकरण 3 से, अर्थात 1000वें पदों का अंतर निकाला तो वो भी 100 ही प्राप्त होता है। इसलिए अपन ये लिख सकते हैं, तो आप ये लिख देना। इसलिए चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए 1000वें पदों का अंतर बराबर 100, यही उत्तर होगा। 500वें पदों का अंतर पूछे तो भी 100 ही आएगा, 200 पदों का अंतर पूछे तो भी 100 ही आएगा। पुनः एक बार देख लीजिए, सार्व अंतर डी दोनों का सेम है। प्रथम श्रेणी के 100 पद, 100वां पद, 100वां पद निकालेंगे तो सूत्र ये होगा। दूसरी श्रेणी का 100वें पद का सूत्र ये होगा। पहली श्रेणी के 1000वें पद का सूत्र ये होगा a प्लस 999d। दूसरी श्रेणी के 1000वें पद का मतलब होगा कैपिटल A प्लस 999d। ओके, ये मान रखते हुए इस तरह से आप हल करोगे। आपके पास चाहे 1000 पदों का अंतर पूछे, चाहे 50,000 पदों का अंतर पूछे, अंतर हमेशा सेम ही होगा यदि सार्वंतर सेम है तो। ओके, तो ये शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि श्रेणी के अंदर कितने पद हैं समांतर श्रेणी में। वैसे आपको 5.2 की फोटोकॉपी दे दी थी, तो प्रश्न वहां पर देखें पद कितने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं 1 2 3 4, सर 4 पद है। अरे 4 नहीं है, बीच में डॉट डॉट है, तो इसे रिक्त स्थान में अनंत पद है, पता नहीं है कितने हैं। अपन अनंत भी नहीं कह सकते, वैसे तो श्रेणी तो फिक्स है क्योंकि अंतिम पद दे रखा है, लेकिन 4 नहीं है इसमें, 4 से कई पद ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इस एपी में ए का मान कितना, सब निकाल सकते हो। डी बराबर कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 6। अंतिम पद दे रखा है an 206। तो अपन को n का मान ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो सूत्र तो वही लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते जाओ, an का मान 206, a का मान 7 प्लस n तो ज्ञात ही करना है, d का मान 6। अब 206 बराबर 7, कोष्टक खोलेंगे तो n माइनस 1 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो अपने पास आएगा 6n माइनस 6। पक्षांतरण कर दो, 206 प्लस 6, इस 6 को इधर लाएंगे प्लस होगा, लेकिन 7 माइनस का होगा, बराबर 6 है। देखो समीकरण पक्षांतरण करना आप लोगों को आना चाहिए, कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हो। तो यहां पर अपने पास टोटल कितना हुआ, 206 6 212, लेकिन 7 घटाना पड़ेगा, तो 200 कितना बचा भाई, 212 में से 7 घटाएंगे तो 205 बचा कि नहीं।
6n, यहां पर ये मान आएगा। अब इसको आगे हल करें तो n बराबर 205/6 या फिर 6 का भाग दीजिए। 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 और 36 18 3 बार जा रहा है ना 20 में, 2 शेष 25 में 4 बार, 1 शेष बच गया। तो अपने पास ये मान प्राप्त होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटी सी त्रुटि हुई है अपने पास, ये 206 नहीं होगा, ये 205 होना चाहिए। ये 205 कीजिए। जब अंतिम पद 205 होगा तो ये 206 के स्थान पे 205, ये भी 205, ये 205। अब इसको हल करेंगे अपन तो ये 205 और 6 211, 211 में 7 घटाएंगे 204 ही बचेगा अपने पास, 204 और 204 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा 34। अर्थात इस एपी में पदों की संख्या 34 है। तो 206 नहीं था, ये अंतिम पद 205 था। 205 से कीजिए, आपके पास बिल्कुल सही होगा। ओके, अब इसके बाद में देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 31वां पद आपको ज्ञात करना है। पद कौन सा ज्ञात करना है? 31वां। लेकिन 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में क्या दिया? 8वें प्रश्न में 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 तो ज्ञात करना है। लेकिन दिया हुआ क्या है? ये तो प्रश्न है आपका, हल तो ये बता रहा हूं आपको आंसर। इस प्रश्न में बुक में देखें, आप बुक की फोटोकॉपी में देखें 8वां प्रश्न, उसमें आपको दिया है 11वां पद तथा 16वां पद। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो 11वां और 16वां पद दिया तो आपको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। 11वें पद का सूत्र लिखिए आप, a + 10d, यही तो होता है 11वें पद का सूत्र। और ये 11वें पद का मान दिया है आपको, इसमें कितना? ये दिया है 38 और 16वें पद का मान, 16वें पद का मान दिया है आपको कितना? ये 16वें पद का सूत्र और मान दिया है आपको 73। इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल करके पहले आप A तथा D ज्ञात कर दो। तो घटाने पर इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही 2 समीकरण बनेंगे, A तथा D आएगा। A तथा D ज्ञात होगा तभी 31वां पद ज्ञात होगा। तो ये नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे तो A तो कट गया, 10 प्लस का 15 माइनस का तो कितना शेष बचा? -5D। 38 प्लस का 73 माइनस का तो माइनस वाले ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस। अब 73 में से 38 घटा लो, 13 में से 8 गया तो यहाँ बचे 6 में से 3 गया तो, यानी D बराबर अपने पास आ गया 35/5। माइनस से माइनस दोनों तरफ कर दिए गए, D बराबर 7। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से A + 10D, 10 × D का मान 7, 38, या A + 70 बराबर 38, या A बराबर 38 - 70 पक्षांतरण करने पर तो A का मान हमें प्राप्त होता है -32, -32। पहला पद -32 आ गया, D का मान 7 आ गया। जब आपको A तथा D मालूम है तो 31वां पद अपन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
इसलिए 31वां पद। अब 31वें पद का सूत्र होगा A31 बराबर A प्लस कितना लिखूं 30D, यही तो होता है सूत्र। तो A प्लस A का मान देखिए कितना है, A का मान -32 प्लस 30 गुणा D का मान 7 -32 प्लस ये गुणा करेंगे 210 प्लस का 32 माइनस का, तो घटाने पर कितना बचेगा 178। ये अपना उत्तर होगा 178 और 32 को 210 आ जाए। तो इस टाइप का प्रश्न था, प्रश्न संख्या 8। वैसे तो एग्जाम्पल इस टाइप का आ चुका था। n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। अब इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होने चाहिए, तो n का मान कितना होगा। तो इसके लिए अपन पहली श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। इसका nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, और इसका जो सूत्र लगा रहे हैं इसमें भी an बराबर कैपिटल A प्लस n-1 इंटू D2, ये लिख लेते हैं। दोनों श्रेणियों के लिए nवें पदों की सूत्र अलग अलग लिख लिए भाई। इसमें पहला पद और सार्वंतर अलग अलग है। इसका पहला पद 63 स्मॉल a, कैपिटल A का मान 3, D2 का मान यहाँ से निकालेंगे और D1 का मान यहाँ से निकालेंगे। ये D1 लिख लेता हूँ। तो an बराबर, अब बताइए कितना आया 63 प्लस n-1 इंटू D1 का मान, सार्वंतर देखिए 65 में से 63 घटा दो 2 आएगा, तो अपने पास आया 63 प्लस 2n-2 बराबर कितना 63 प्लस का 2 माइनस का कितना से इसमें जा 61 प्लस 2n, ये an हो गया पहली श्रेणी का nवां पद। इसी तरह से दूसरी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें तो n-1 इंटू d का मान 7 है, तो 3 प्लस 7n-7 या फिर -4 प्लस 7n, ये दूसरी श्रेणी का nवां पद हो गया। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के nवें पद समान हो तो n का मान क्या होगा ज्ञात करें। तो स्मॉल an बराबर कैपिटल an मान रख दो, 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास कितना आता है 2n -7n, n एक तरफ कर दो, संख्या एक तरफ कर दो, यहाँ पर शेष बचा -5n, इनको जोड़ने पर प्राप्त हुआ -65, n बराबर माइनस से माइनस तो कट जाएगा 65/5 या n बराबर 13, अर्थात दोनों श्रेणियों में n का मान 13 के लिए पद समान होंगे, अर्थात दोनों श्रेणियों में 13वें पद बिल्कुल सेम होंगे। ओके, प्रश्न संख्या 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसमें तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16
अर्थात तीसरे पद का सूत्र तो ये होता है, ये मान आपको दे रखा है, प्रश्न आपने बुक में देखे। तीसरे पद का मान 16, इक्वेशन नंबर 1 तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद, देखिए सातवें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 6d, और पांचवें पद का सूत्र होगा a प्लस 4d। ये पांचवें पद का सूत्र, लेकिन ये सातवां पद इस पांचवें पद से 12 अधिक है। ये 12 ज़्यादा है, ये 12 कम है, अर्थात इसमें 12 जोड़ दें तो अब तो दोनों बराबर हो गए। भाई सातवां पद ये पांचवा, पांचवें में 12 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर इसको हल करें अपन, तो देखिए दोनों पक्षों में ऐसे तो कट ही जाएगा। 6d 4d को इधर लाएंगे माइनस होगा 12, 2d बराबर कितना आ गया 12, तो d बराबर कितना आ गया 12/2, d बराबर 6, d का मान आ गया। और d का मान समीकरण 1 में रखें तो इसका पहला पद आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो a प्लस 2 गुणा d मीन्स 6 16, या a प्लस 12 बराबर 16, या a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर अपने पास मान आ गया 4। यानी इस समानता श्रेणी का 16 नंबर वाले प्रश्न में जो श्रेणी आपकी चल रही है उसमें पहला पद भी मालूम है, उसका सार्वंतर भी मालूम है। दूसरी कंडीशन से आपका समीकरण नंबर 2 बना, पहली कंडीशन से पहला बना। a का मान भी हमें प्राप्त हो गया, a तथा d मालूम है तो AP ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए AP बराबर पहला पद बोलिए क्या आएगा, पहला पद 4, दूसरा पद इसमें d जोड़ दो 10, फिर इसमें d जोड़ दो, फिर d जोड़ दो, d का मान जोड़ते जाओ, आपके पास AP बन जाएगी। आंसर हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 17 नंबर वाले प्रश्न में आपको अंतिम पद से, ये अंतिम पद वाला है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, और AP आपको ये दे रखी है 17 में। AP 3 8 13 20 253, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। तो इस AP के अंदर अंतिम पद आपको दे रखा है 253। तो यहाँ पर अपन हल करते समय अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन उससे पहले a बराबर देखिए 3 दिया, d बराबर मान ज्ञात करें तो 8 माइनस 3 बराबर 5, अंतिम पद an बराबर 253, या अपन इसको L भी लिख सकते हैं, L अंतिम पद an या L। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अंतिम से nवें पद का सूत्र, अंतिम से nवें पद का सूत्र ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू d। आपको 20वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 20 दिया है। तो यहाँ पर A20 बराबर अंतिम 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू d का मान देख लो 5, 253 माइनस 20 में से 1 घटाओ, अंदर बचा 19 गुणा 5, या 253 19 को 5 से गुणा कर लो 95,
95 घटा दो, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 4, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ बचा अपने पास 1, 158। अंतिम से आपका 20वां पद ये होगा। और ये वाली त्रुटि अपने पास एग्जाम्पल में हुई थी, एग्जाम्पल नंबर 8 में, तो वो लोग ठीक से देख ले। उसमें ये लिखा हुआ था -62 + 30 और गलती से लिखा गया 42 माइनस का, जबकि 62 माइनस का 30 प्लस का, तो अपने पास शेष ये नहीं बचेगा, शेष बचेगा -32। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 32। ओके, तो वो आप ठीक कर ले, उसमें 32 प्लस माइनस जो भी है। ओके, अब इसका प्रश्न नंबर लास्ट देखिए 5.2 का 20। रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और उसके बाद में प्रत्येक सप्ताह में 17.50 रुपये की बचत वो करती है, यानी 17.5 रुपये की हर सप्ते में बचत कर रही है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। इसका मतलब 17.5 डी का मान है। पहले सप्ते में बचत की वो प्रथम पद एपी का होगा, तथा एनवें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे आ रही है। इसका मतलब ये उसका एनवां पद है, यानी अंतिम पद एन का मान है। तो एन ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। ए बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर 50, डी बराबर आपको दिया 17.5 रुपये और ए एन का मान दिया आपको इसमें 207 रुपये 50 पैसे। इसलिए सूत्र ए एन बराबर वही आपको लगाना है, n - 1 × d, या ए एन का मान 207.50, ए का मान 50, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 17.5। चलो पक्षांतरण कर लो, 207.50, पहले कोष्टक खोल लेते हैं, तो 17.50 n - 17.5 या 50 एक ही बात है। पक्षांतरण करो, 207.50 - 50 + 17.5 बराबर 17.5 है। अब इसका जोड़ कैसे करें? देखिए 207.50 इसमें 17.5 जोड़ दीजिए, 0.1 सीध में करके, 0 10 का 0, 7 7 14, 1 15, 2 2, 225 बना, जिसमें से ये 50 पूर्णांक है, ये घटाना है, तो शेष अपने पास कितना बचेगा? 225.00 - 50 बराबर 17.5 n। या फिर कितना बचा अपने पास शेष? 225 में तो 175 बचेगा ना, 175 बराबर 17.5 n, या n बराबर 175 बटा 17.5 भाग में चला जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपके पास एक जीरो बढ़ जाएगा, 175 बराबर n, या n बराबर 10। तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा nवें पद का मान 10, यानी 10 सप्ताहों की बचत 207 रुपये 50 पैसे होगी। ओके, तो ये अपनी प्रश्नमाला 5.2 पूर्ण रूप से लगभग कंप्लीट हो गई, सभी टाइप के प्रश्न हो गए। फिर भी कोई प्रश्न यदि आपकी समझ में नहीं आए या आपसे हल नहीं हो तो आप कमेंट्स करके
आज ही पूछ लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो बाद में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसका हल मिलेगा। और विशेष जो विद्यार्थी थोड़े से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या जिनकी रुचि कम है, उनसे मैं पुनः आग्रह करता हूं, उनके अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो ध्यान दें और ऑनलाइन क्लास को पूरे जोश खरोश के साथ, आनंद के साथ पढ़ाई में मन लगा कर के अच्छे से काम लें और लगातार प्रयास अभ्यास करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और समस्या आसानी से हल हो सके। और नेक्स्ट वीडियो जब तक अपन लेके आए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।